जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक पर एक साथ बात करूंगा। पहला टॉपिक है इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सीक्रेट सऊदी अरब विजिट पर। दूसरा है लद्दाख में इंडियन आर्मी की टनल डिफेंस को लेकर। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ा न्यूज निकल कर आया है जो दुनिया की राजनीति पर काफ़ी असर डालने वाला है। इजराइल मीडिया के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से खुफिया मुलाकात की है। इस मीटिंग में नेतन्याहू के साथ मोसाद के चीफ भी शामिल थे। हालांकि इजराइल या फिर सऊदी अरब की सरकार की तरफ से अब तक इस मीटिंग के बारे में कोई कन्फर्म जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन आप सब जानते हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री के मीडिया होते हैं उनसे कोई बात छिपता नहीं है। टीआरपी के कारण उनमें होड़ रहता है कौन पहले न्यूज को ब्रेक करेगा। इजराइल में भी यही हुआ। इजराइल की मीडिया ने हवाई जहाज की उड़ानों को ट्रैक करने वाले डाटा के आधार पर दावा किया है कि नेतन्याहू के इस्तेमाल किए जाने वाले एक बिजनेस विमान सऊदी अरब के शहर न्यूम गया था, जहां क्राउन प्रिंस और माइक पोम्पियो पहले से ही मौजूद थे। आप अब मैप में देखिए, सऊदी की न्यूम शहर समंदर के पास ही है। इसके साथ सऊदी अरब इस शहर पर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इसे एक एडवांस शहर के तौर पर डेवलप किया जा सके। ये शहर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी काफ़ी अहम है। एक तो ये पानामा कैनाल की रूट में पड़ता है, इसके साथ इजराइल, जॉर्डन और इजिप्ट के नज़दीक है। इजराइल सरकार ने अभी तक इस मीटिंग के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इजराइल के एक मंत्री ने कहा है कि उन्हें विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बताया है। अगर इजराइल मीडिया की बात सही है तो यह सऊदी अरब और इजराइल के नेताओं के बीच पहली आधिकारिक बैठक होगी। देखिए, अमेरिका चाहता है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य हो जाए। देखिए, इजराइल की मीडिया और कुछ मंत्री जरूर इस मीटिंग की बात मान रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब लगातार इस मीटिंग की बात को नकार रहा है। इसके पीछे वजह भी है। देखिए, अब सऊदी अरब टर्की और ईरान के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए इजराइल का साथ तो जरूर चाहता है, लेकिन उसे डर है कि आखिर 40-50 साल में वो यहूदियों के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया है और वहाबिज्म के नाम पे जो आतंकवाद को वो फैलाया है, वही इस्लामिस्ट आतंकवादी ग्रुप उसके पीछे ना पड़ जाए। देखिए, ये खबर इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानियों की और जलन बढ़ाने के लिए ये न्यूज काफ़ी है। अब आते हैं लद्दाख के ऊपर। देखिए, आप सबको याद होगा, मैं 2 दिन पहले आपको बताया था, अगर हमें लद्दाख की फिंगर एरिया में चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है तो फिंगर 4 के पास परमानेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। कल हिंदुस्तान टाइम्स में इंडियन आर्मी के रिलेटेड इस तरह का न्यूज निकला है, जो खुशी की बात है। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीनी प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से खुद को बेहतर साबित करने में जुटा रहता है। और भारतीय सेना ने उसके ही चाल में उसको मात देने की बड़ी तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन के युद्ध मैनुअल को छान मारा है और ड्रैगन के किसी भी कदम को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस का तैनात कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे टनल डिफेंस क्या है और चीनी सेना का इससे क्या लेना देना है। देखिए, चीनी सेना युद्ध में टनल का इस्तेमाल काफ़ी करता है। चीन जापान जंग हो या फिर कोरिया जंग में अमेरिकी सेना के खिलाफ हो, चीन ये सब जंग में टनल का इस्तेमाल करके दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अब पीएलए ने ल्यासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाया है और दक्षिण चीन सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीनों को रखने के लिए हैनन टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की गई है। भारत ने भी चीन को उसी के भाषा में जवाब देने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सीनियर मिलिट्री कमांडरों के मुताबिक भारतीय सेना ने लद्दाख में बड़ी डायमीटर के ह्यूम कंक्रीट पाइप टनल में लगाए हैं ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला भी किया जा सके। इन पाइप्स के डायमीटर 6 से 8 फीट का होता है और इनसे होकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इससे इन्हें दुश्मन की फायरिंग से बचने का मौका मिलता है। इस टनल का फायदा ये भी होता है कि उन्हें गर्म भी किया जा सकता है और ठंडी जगहों पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इसमें शरण ले सकते हैं। हालांकि इंडियन आर्मी एग्जैक्टली लद्दाख में कहाँ ऐसा बंकर बनाया है या फिर कितनी मात्रा में बनाया है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, ये दिखाता है हमारा सेना भी चीन को लद्दाख में जवाब देने के लिए खुद को और मजबूत कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।